तारीख 4 जुलाई 1947 ब्रिटिश सांसद जहां ब्रिटेन के पीएम क्लेमेंट एटली हाउस ऑफ कॉमन्स में खड़े हुए उनके सामने रखा हुआ है इंडियन इंडिपेंडेंस बिल 1947 का ड्राफ्ट, वो कानून जिससे पारित करके भारत को स्वाधीनता दी जानी थी। और जब क्लेमेंट एटली ने बोलना शुरू किया कि यह एक्ट हमारे साम्राज्य के इतिहास का एक नया चैप्टर है और अब भारत की इच्छा को टाली नहीं जा सकती। दोस्तों, भारत को 200 साल से लूट रहे ब्रिटिशर्स अचानक आजादी देने की बात क्यों करने लगे? क्या अंग्रेजों को शासन करने की शक्ति खत्म हो गई थी, या उनकी नीतियां फ्लॉप हो रही थी, या वर्ल्ड वार की तबाही को ब्रिटेन झेल नहीं पाया? तो एग्जैक्ट क्या कारण था और इस पर अंग्रेजों का नजरिया कैसी थी, चलिए जानते हैं इस वीडियो में, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी से कारोबार करने की इजाजत मिली और 8 साल बाद 1608 में कंपनी का पहला जहाज भारत के सूरत पहुंचा और कंपनी ने मुगल शासकों से टैक्स में छूट प्राप्त कर ली और फिर भारत से सूती के कपड़े, रेशम, काली मिर्च का कारोबार करने लगे। और जब कंपनी को प्रॉफिट होने लगा तो धीरे धीरे कंपनी के अधिकारियों ने राजनीतिक मामलों में दखल देना शुरू कर दिया और ताकत भी बढ़ाते रहे, जिससे देश के बड़े हिस्से पर उनका कंट्रोल हो गया। 1857 के स्वाधीनता संग्राम के बाद 1858 में ब्रिटिश संसद ने कानून पारित किया और भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से ब्रिटेन महारानी के हाथ में चली गई। इसी बीच 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना हुई और देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ ताबड़तोड़ विद्रोह बढ़ना शुरू हुआ। जब भारतीयों का विद्रोह बढ़ने लगा तो 1909 में नए वायसराय लॉर्ड मिंटो ने कहा, हमें भारतीयों के डिमांड को दबाने के बजाय इसे सही दिशा देनी होगी। यह भारतीय लोगों के लिए एक पॉजिटिव स्टेटमेंट था और इसी बीच मोंटेग्यू को भारत का स्टेट सेक्रेटरी बनाकर भेजा गया। इसने ब्रिटिश संसद में एक स्टेटमेंट दिया, ब्रिटिश सरकार का इरादा है कि भारत में प्रशासन के हर स्तर पर भारतीयों की संख्या को बढ़ाना और धीरे धीरे स्वशासन विकसित करना। दोस्तों, यह पहली बार था जब ब्रिटेन ने भारत के लिए स्वशासन शब्द का जिक्र किया था। हालांकि अभी तक पूरी आजादी की बात कहीं नहीं कही गई थी। 1928 में कांग्रेस ने पहली बार भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की मांग की, जिसका मतलब होता है ब्रिटिश सरकार के अंदर एक देश का दर्जा जिसकी अपनी सरकार हो। लेकिन कुछ दिनों के बाद कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेट की मांग को भी खारिज कर दिया। इस पर रोहित डे बिटवीन मिडनाइट एंड रिपब्लिक नाम का रिसर्च पेपर पर लिखते हैं, ब्रिटेन की संसद, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के नेताओं ने भी भारत को डोमिनियन स्टेट देने का विरोध किया। ये देश नहीं चाहते थे कि भारत का अश्वेत सरकार हमारी बराबरी करे। इस पर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को आया गुस्सा। उसने कहा कि अब डोमिनियन स्टेट की मांग हमारे लिए पर्याप्त नहीं है और 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें कहा गया ब्रिटेन से रिलेशन को तोड़कर पूर्ण स्वराज पाना होगा। और अगले साल ही 1930 में गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत नमक सत्याग्रह शुरू कर दिया और दांडी यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। 1931 में गांधी गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने गए। जॉर्ज पंचम ने उन्हें चाय पर बुलाया। अंग्रेज ये सोचकर हैरान थे कि इस औपचारिक मौके पर भी गांधी सिर्फ एक धोती और चप्पल पहने हैं। 6 महीने पहले भी गांधी ऐसे ही धोती पहनकर वायसराय लॉर्ड इरविन से मिले थे। तब चर्चिल ने कहा था, यह कितना खतरनाक और घिनौना है कि विदेश से बैरिस्टर पास अब राजद्रोही फकीर बनकर अधनंगा वायसराय की सीढ़ियों पर दंदनाता चलता हुआ जा रहा है और सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाने के बाद भी सम्राट के प्रतिनिधि के साथ बराबरी से बैठकर समझौते की बात कर रहा है। हालांकि गोलमेज सम्मेलन में किसी समझौते पर बात नहीं बनी, लेकिन जब 1939 में दूसरा वर्ल्ड वार शुरू हुआ और ब्रिटिश पीएम चैम्बरलेन ने जर्मनी के खिलाफ भारतीय सेना को युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी। सैनिकों ने कहा, यार हमसे पूछ तो लो, लड़ेंगे कि नहीं? गलत बात है, हम नहीं लड़ने जा रहे हैं। पर ऐसा नहीं था। ब्रिटेन ने ये प्रस्ताव रख दिया कि हमारी तरफ से जंग लड़ो और जीतो तो डोमिनियन स्टेट देंगे। सैनिकों के मन में यही ख्याल आ रहा होगा कि तुम मुझे आजादी कब दे रहे हो और भारत छोड़कर कब जा रहे हो, ये बताओ। डोमिनियन स्टेट की बात रहने दो, मुझे पूर्ण आजादी चाहिए, पूर्ण आजादी। दोस्तों, मन की बात मन में रह गया और करीब 23 लाख भारतीय सैनिकों को ब्रिटेन की तरफ से युद्ध में झोंक दिया गया और करीब 90,000 भारतीय सैनिक युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गए। 1940 में चर्चिल ब्रिटेन के नए पीएम बने। चर्चिल कहते हैं, सम्राट ने मुझे भारत में ब्रिटिश सत्ता साम्राज्य खत्म करने के लिए तो पीएम नहीं बनाया है, तो क्या लूटने के लिए बनाया है? और कहते हैं भारत को छोड़ना हमारी हार होगी और अगर हमने आजादी दी तो सत्ता दुष्टों, बदमाशों और लुटेरों के हाथों में चली जाएगी। सारे भारतीय नेता निम्न स्तर और घटिया किस्म के होंगे। पर जनता यही सोच रही होगी कि तुम्हारे कौन सा नेता हाई क्वालिटी के थे, सालों से तो लूटकर भारत को कंकाल कर दिया। दोस्तों, तब सम्राट ने देश को लूटा, अब आजादी के बाद हमारे नेता देश को लूट रहे हैं। ये बात सही थी चर्चिल की। 8 अगस्त 1942 को बम्बई, आज की मुंबई में कांग्रेस सम्मेलन में गांधी के तेवर हमेशा से अलग थे। उन्होंने गुस्से में कहा, मुझे तुरंत आजादी चाहिए और हो सके तो आज ही रात को या फिर सुबह होने से पहले
पहले आजादी चाहिए। और दोस्तों यही गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था और इसी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। 1942 आते आते विश्व युद्ध में ब्रिटेन कमजोर पड़ने लगा। कई मौकों पर जापानी सेना से सामना होने पर ब्रिटेन सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। इस समय ब्रिटेन को भारतीय सेना की जरूरत थी। इसके लिए जब क्रिप्स ने युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट्स देने का प्रस्ताव सुनाया, लेकिन गांधी ने इसे खारिज कर दिया और कहा ये प्लान किसी डूबते हुए बैंक के नाम का काटा हुआ पोस्ट डेटेड चेक है। अगर आपके पास कोई और सुझाव नहीं है तो पहले फुर्सत में अगले जहाज से अपने देश लौट जाइए। और क्रिप्स सीधे ब्रिटेन लौट गया और कहा कि मैंने भारतीय नेताओं के अविश्वास को बहुत कम आंका था, लेकिन वे तो बहुत खतरनाक है। दोस्तों उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट हमारे लिए अच्छा सोचा था, लेकिन अभी के समय में अमेरिका भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहा है। इस पर रूजवेल्ट के बेटे इलियट रूजवेल्ट अपने एक किताब एज ही सो इट में लिखा है। रूजवेल्ट चर्चिल से कहते हैं हिटलर और आप में क्या फर्क है? उसने यूरोप के एक हिस्से पर कब्जा किया और आप दुनिया का 1/4 हिस्से पर कब्जा रखते हैं। अब जितना जल्दी हो सके भारत को डोमिनियन का दर्जा दिया जाना चाहिए। भारत एक आधुनिक सरकार, अच्छे स्वास्थ्य और शिक्षा का हकदार होगा, लेकिन उसे ये सब कैसे मिले जब ब्रिटेन हर साल उसकी सारी दौलत छीन रहा है? और जैसे ही 1945 तक दूसरा वर्ल्ड वार खत्म हुआ, ब्रिटेन को भारी आर्थिक नुकसान हुआ और ब्रिटेन की जीडीपी 25% गिर गई थी। और युद्ध के बाद ब्रिटेन की भारत पर पकड़ कमजोर होने लगा और भारत की आजादी की मांग बहुत उग्र हो गई। 5 जुलाई 1945 में हुए आम चुनाव में लेबर पार्टी ने 393 सीटें जीती, जबकि चर्चिल की कंजर्वेटिव पार्टी को सिर्फ 157 सीटें मिली और क्लेमेंट एटली नए पीएम बने। चर्चिल को लगा था कि उनके पीएम रहते हुए ब्रिटेन जीत के कारण वह चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन ब्रिटेन की जनता ने लेबर पार्टी के रोजगार और सस्ते घर जैसे चुनावी वादों पर भरोसा किया और आखिर लेबर पार्टी को बहुमत मिली। लेकिन नई लेबर सरकार के लिए ब्रिटिश साम्राज्य को संभालना मुश्किल था। द लास्ट 1000 डेज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2008 में इतिहासकार पीटर क्लार्क लिखते हैं, भारत वह बोझ था जिसे हम ढो नहीं सकते थे। रेड क्लिफ ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि दूसरे वर्ल्ड वार में इंग्लैंड लगभग कंगाल हो चुका था, वह किसी भी तरह से भारत से अलग होना चाहता था। इसके अलावा इटली भी उदारवादी थे। उनका कहना था ब्रिटिश शासन भारत के लिए विदेशी है, इससे भारत में सुधार नहीं हो सकते। इटली का मानना था कि उपनिवेशों को अपनी सरकार चलाने का हक होना चाहिए। और इधर भारत को छोड़ने को मजबूर ब्रिटिश को एक और झटका भारतीय नौसैनिकों ने दिया। 18 फरवरी 1946 को भारतीय नौसैनिकों ने बम्बई में विद्रोह कर दिया। इसी तरह अलग अलग जगहों पर विद्रोह शुरू हो गया। सबका एक ही मत था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ काम करने वाले सैनिकों की रिहाई। हालांकि सैनिकों ने सरदार पटेल के कहने पर समर्पण तो कर दिया, लेकिन अंग्रेजों को समझ आ चुका था कि भारतीय सेना अब भरोसेमंद नहीं रही। और 20 फरवरी 1947 को एटली ने कहा, हम ब्रिटिश भारत को जून 1948 तक पूर्ण स्वशासन दे देंगे और लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का अंतिम वायसराय बनाया। और माउंटबेटन ने नेहरू, पटेल, जिन्ना और गांधी से मुलाकात की और 3 जून 1947 को उन्होंने माउंटबेटन प्लान पेश किया। 4 जून को माउंटबेटन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, तभी एक सवाल आया कि अगर सभी लोग इस बात को मानते हैं कि सत्ता जल्दी से जल्दी सौंप देनी चाहिए, तो सर आपने कोई तारीख तो सोच रखी होगी। तब उन्होंने अपना दिमाग चलाना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने तारीख तय नहीं की थी। तभी उनके दिमाग में अपने जीवन के सबसे गौरवशाली जीत की याद आई, जब उनके नेतृत्व में जापान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। वो तारीख थी 15 अगस्त और माउंटबेटन ने ऐलान कर दिया कि भारतीय हाथों में सत्ता 15 अगस्त 1947 को सौंप दी जाएगी। और माउंटबेटन ने इटली को टेलीग्राम भेजा और कहा कि भारत अब आजाद है, हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। दोस्तों ऐसा ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।